जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श मुंसिफ चैनल में। बहुत बड़ी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल 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 नहीं होते। कर लेते हैं, फिर दोबारा रिवाइज करते हैं तो फिर नहीं होते, भूल जाते हैं, डर लगता है। न्यूमेरिकल कैसे करें? देखिए, एक चीज़ तो प्रैक्टिस करें तो क्या चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, जब मैं हाई स्कूल में था, 11th में था, तो न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता था। न्यूमेरिकल बड़ा डर लगता था। न्यूमेरिकल कैसे होंगे न्यूमेरिकल। लेकिन असल में मजा ना न्यूमेरिकल करने में आता है। ना तो थ्योरी की चिंता, कुछ नहीं चिंता। हाँ, थ्योरी पढ़ करके न्यूमेरिकल की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन लिखने की दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल आता है, सीधे आप फॉर्मूला लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए, वो क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर भी आप न्यूमेरिकल भूल जाते हैं। तो कैसे करते थे हम? क्या प्रैक्टिस। तो ठीक है, ज़्यादा तरीके तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2 तरीके आपको बताता हूँ जिससे न्यूमेरिकल आप अच्छे से याद कर सकते हैं। मैं अपने पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बीटेक और जेईई मेंस। आप मेरे भी न्यूमेरिकल देखते होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कैसे याद करें? देखिए, आप एक हमेशा बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जैसे ही आपको कराया गया है, एक तो आप बहुत अच्छे से उसको देखिए। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर नहीं होता है तो देख करके करने की कोशिश करिए। ठीक, देख करके करने की कोशिश करिए। पूरा न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। 2 पेज का न्यूमेरिकल है, आधा पेज तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक का स्टेप कैसे है, उतना तो समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं फिर आगे भी नहीं, जितना समझ लिया उतना करके देखो पहले। भाई मान लीजिए 3-4 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो पहला वाला फॉर्मूला कैसे यूज हुआ वो तो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जैसे पूछते हैं, पहला वाला भूल जाते हैं, कुछ के थोड़ा सा समझ में नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं होती, नॉलेज नहीं होती ना, इस वजह से। तो जहाँ तक समझ में आ गया उसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम उतना तो सीख लो, उतना स्टेप तो आ ही जाए। नंबर मिलते हैं अगर आप आधा भी करके आएंगे। कभी कभी आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल अगर समझ में नहीं आ रहा है पूरा और एग्जाम का प्रेशर है, हम क्या अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसका कॉन्सेप्ट निकाल नहीं पाऊंगा, हम क्या करते हैं इसको स्किप कर देते। नहीं ना, स्किप नहीं करना। जहाँ तक आता है वहाँ तक देख लो, जहाँ तक आसान है वहाँ तक देखो। भाई उतना ही कर रहे आओ, ज़्यादा भी नहीं आता तो गिवन दैट लिख दो। गिवन दैट ये दिया हुआ, कम से पहचान तो कर ही लो कि किस किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है, वो भी लिखेंगे ना तो नंबर उस पर भी मिल जाते हैं। अच्छे टीचर नंबर दे देते हैं, जो अच्छे नहीं होते ज़्यादा वो नंबर नहीं देते हैं। लेकिन मैक्सिमम अध्यापक नंबर देते हैं कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं तो बच्चे को इतना तो पता है कि गिवन दैट वैल्यू इस चीज़ की दी हुई है। माने इसको आता नहीं है लेकिन इसने कोशिश तो की है, तो नंबर वो इस चीज़ पर भी दे देते हैं। एक चीज़ माने जितना आता उतना सीखें, लिख करके देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, न्यूमेरिकल का जितना आप न्यूमेरिकल ना, मैं बताऊँ तुमको, न्यूमेरिकल ना सिर्फ एक ही बार करने की जरूरत होती है। आप ढंग से एक बार न्यूमेरिकल बिना देखे प्रैक्टिस कर लीजिए, केवल एक बार। उसके बाद आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बस देखते रहिए, रोज खोलिए, रोज देखते रहिए। रोज भी नहीं, 10 दिन में एक बार देख लिया तो भी याद रहेगा। माने एक बार नजर मारनी है, करके मत देखिए, कोई एक बार करके देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर 2 बार देख लीजिए बस। उसके बाद आपको सिर्फ रखना ध्यान में कि कॉन्सेप्ट क्या था, बस आप कर ले जाएंगे। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, आपने जैसे कि कोई सी भी प्लेलिस्ट खोली, मेरी वाली खोली, मुझसे अगर पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल देख रहे हैं या फिर किसी और का पढ़ रहे हैं, तो आप न्यूमेरिकल आपने लिखा, अगले पेज आपको खाली छोड़ना है। अगला पेज, अगर मान लीजिए ऑनलाइन लेक्चर आप ले रहे हैं तो आप साथ साथ तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एक पेज छोड़ के चलिए। अगले पेज पर न्यूमेरिकल करिए, फिर एक पेज छोड़ के चलिए, फिर न्यूमेरिकल करिए, फिर एक पेज छोड़ के चलिए। अब जो पेज खाली रह गया, तो जो अब लास्ट में आप बैठिए, बैठ करके पढ़ने जब आप बैठेंगे स्टडी करने के लिए, सेल्फ स्टडी, तो जो न्यूमेरिकल कर किया है आपने, तो आपको क्वेश्चन तो पूरा नहीं लिखना है अगले पेज पर। गिवन दैट उनकी वैल्यू चेंज कर देनी है आपको। क्वेश्चन वही रहना है, सेम वैल्यू चेंज। जैसे कि किसी की ए वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकंड, आप 2 की जगह 5 लगा दीजिए। एक्सीलरेशन देख रहा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप 6 लगा दीजिए। एनर्जी दी हुई है 6.3 जूल, आप 15 जूल कर दीजिए। आप उसको किलो जूल में कर दीजिए ताकि उसमें जूल में कन्वर्ट करें। नहीं समझे आप? मान्य उसकी वैल्यू चेंज करके आपको नया क्वेश्चन तैयार करना क्या आसानी तो है, वही मेथड है बस। इससे क्या होगा, आपको उस क्वेश्चन पर टीपने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस रहेगा कि वैल्यू तो यार अलग है। आप टीपेंगे भी तो क्या टीपेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट, वही तो सीखना है, वही तो सीखना है। आप नया पेपर ध्यान रखिए, अगर आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है, एक क्वेश्चन से आपको नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरा पेज लिखिए, वैल्यू चेंज करिए, न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक क्वेश्चन को अपने आप से न्यूमेरिकल बनाना, कुछ भी कितना भी हार्ड है हमें नहीं मतलब, हमें पता फॉर्मूला यूज हो रहा, बात हमें वैल्यू चेंज करनी है। 2 की जगह 3 रखना, 4 की जगह 5 रखना, 6 की जगह 3 रखना, कहीं 0 पुट कर दिए दिमाग खराब हो जाए तो इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, जहाँ भी पुट करना करिए वो लिखिए। ऊपर लिख देना प्रैक्टिस जरूर लिखना, ऊपर प्रैक्टिस जरूर लिखना, क्योंकि एक इफेक्ट इसका यहाँ पड़ता है, जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं ना वो फालतू नहीं होते। इनके अंदर जो वैल्यू रखी है ना, फालतू की वैल्यू नहीं होती, मन करा 5 रख दिया, मन करा 6 रख दिया, नहीं नहीं। एक साइंस में इफिशियंसी होती है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, ये जेईई पढ़ रहे होंगे तो इफिशियंसी किसी की बंद नहीं हो सकती, मतलब 100% इफिशियंसी नहीं हो सकती। जानते ना, जानते होंगे तो पता भी होगा ना, फिर भी ध्यान रखिए। अब मान लीजिए
कोई भी वैल्यू है इफिशिएंसी 1 से कम आएगी। अब आपने लिखा आंसर में आया 10/20, तो 0 पॉइंट पे कुछ में वैल्यू आएगी 10 अगर 20 आंसर मान ली लास्ट में अगर मतलब स्टेप आ गया 10/20 आंसर क्या आ गया 0 पॉइंट में, क्योंकि 1 वैल्यू नहीं आ सकती। अब मान लीजिए आपने वैल्यू ऐसी रख दी है कि आंसर आ गया 20/15, तो आंसर में क्या आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, और इफिशिएंसी कभी इतनी हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत कब हुआ, तुमने वैल्यू गलत रखी थी। इसका मतलब जो न्यूमेरिकल में वैल्यू आती है ना वो फिक्स होती है, वो साइंटिफिक रीजन होता है, ऐसा नहीं मन में जो करा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आपका जो अलग से जो न्यूमेरिकल आप लिखेंगे उसके पे लिख देना प्रैक्टिस, ताकि आपको ध्यान रखे, आपसे कोई पूछे ना कि यार ये एफिशिएंसी 100% कैसे हो गई। टीचर देख लेंगे ना भाई एफिशिएंसी तो 100% तो कभी होती नहीं, तेरी तो भाई 100 फीट पार हो गई, कैसे हो गई। तो टीचर हुई तुम्हारा बेवकूफ़ बना देंगे, कहाँ से पढ़ा दी तुमने, किस बेवकूफ़ ने तुझे पढ़ाया, तो बेइज्जती भी कर सकते हैं। तो सिर्फ वहाँ के लिखे आप प्रैक्टिस। टीचर जैसे पूछे कि सर जी हाँ एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, मैंने प्रैक्टिस के लिए क्या करा कि पूरी वैल्यू चेंज कर दी थी ताकि मैं सवाल की प्रैक्टिस कर लूँ। एक जैसे न्यूमेरिकल 2-3 कर लूँ, तो मैंने लिख रखा प्रैक्टिस, मतलब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने खुद से रखी है, केवल मुझे कॉन्सेप्ट सीखना था, तो समझ जाएंगे अच्छा अच्छा ये चीज़ है। बाकी सवाल ये है वो है, समझिए आप मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, अब उसको करने के बाद अब ऐसे क्या करें, प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे हर न्यूमेरिकल का आप खुद से न्यूमेरिकल तैयार करें, आलस मत करना। देखो भैया करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। बिना करे सब कुछ मिल जाता तो पाने की चिंता कौन करता, कौन इच्छा करता, ठीक है। तो आया आपको समझ में कैसे न्यूमेरिकल करने हैं, तो डरना नहीं है, बिल्कुल होता वेरी बेस्ट, बढ़िया करके रहिए। रट्टा नहीं लगाना फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिए। डेरिवेशन में ध्यान दीजिए, फॉर्मूले का रट्टा लगा करके आप तभी उसको कर पाएंगे जब आपको डेरिवेशन आती होगी। साइंस के थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें डेरिवेशन का न्यूमेरिकल तो यूज होता है, लेकिन बहुत सारे सवालों में डेरिवेशन यूज होती है। कोई ग्राफ आ गया, कोई स्ट्रक्चर आ गया, कोई डायग्राम आ गया, तो क्या करोगे, तो आप फॉर्मूले से कर लोगे सिद्ध। जब तक डेरिवेशन नहीं होगी आपके पास डेरिवेशन, तो आपके पास समय है तो कोशिश करिए डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान रखें। पूरा आप याद नहीं कर सकते, बहुत सारी डेरिवेशंस होती हैं, लेकिन स्टेप देख लें आप, स्टेप थोड़ा सा कि स्टेप कैसा कैसे होता है। 4-5 बार स्टेप देखो तो ध्यान हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम के समय पर थोड़ा सा देख लेना स्टेप। अच्छा हो सकता है कि प्रूफ करने के लिए वो डेरिवेशन आ जाए, है ना। ठीक, इससे वो एक फ़ायदा हो रहता है कि अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, कभी कभी याद नहीं रहता यार यहाँ पर 2 था या 3 था, यहाँ प्लस था ये माइनस था, ये अपॉन में था ये मल्टीप्लाई पे था, तो क्या करते हैं डेरिवेशन का अगर थोड़ा सा ध्यान होता है ना, पीछे जाते हैं डेरिवेशन का खुद निकल जाए। अच्छा ये चीज़ थी, नहीं समझे आप लोग, समझ गए, मैं समझा रहा हूँ तो कैसे समझ नहीं आएगा। ओके, तो ठीक है। बाकी नोट्स कैसे बनाने हैं, परेशान मत होना, नोट्स कैसे बनाने हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, नोट्स कैसे बनाए। AKTU वाले सेक्शन में आपको मिलेगी, AKTU उसमें लिखा होगा AKTU इंजीनियरिंग कॉलेज, उस वाले प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसके अंदर देखिए, उसके अंदर लिखा होगा नोट्स कैसे बनाएं इंजीनियरिंग, बहुत बढ़िया करके डिटेल में बताया मैंने नोट्स कैसे बनाए, कहाँ से बनाए, बढ़िया करके, ठीक है। और न्यूमेरिकल कैसे ये, चलिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श समसेवक चैनल। कोई भी क्वेरी हो आप लिख सकते हैं कमेंट में, आपको जवाब दूंगा, गाली मत लिख देना, ठीक है। बेसर में मत दिखाया करो, तुम्हारा बात करने का तरीका तुम्हारे माँ बाप का आईना है, ध्यान रखना, तुम्हारे घर का आईना है। बात करने की तमीज़ सीखिए, किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, परमपिता परमेश्वर देख रहा है, ठीक है। आप ये सोचने बुरा नहीं होगा, ये आपकी गलतफहमी है। अच्छा करने से अच्छा फील होता है तो बुरा करने से बुरा भी होगा। खुद को नहीं होगा, माइंड सेट कर रखा है तो कोई दूसरे के द्वारा होगा, लेकिन बुरा जरूर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कमेंट में मेरे ही नहीं किसी के साथ भी, अगर लिख रहे हो तो अच्छा लिखो, बेकार क्यों लिख रहे हो खाली मूली। खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे की टांग पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, बराबर नहीं हो पा रही है, तो ये नाकामी आप लोगों की पहचान होती है, उनका कोई भविष्य नहीं होता, ना तो उनकी माँ की चिंता ना बाप की चिंता, किसी की कोई चिंता नहीं होती। आपको ऐसा नहीं बनना, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कौन सा चैनल, आदर्श समसेवक चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।